क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्टिंग करें बेटा। देखिए, एक डिटर्मिनेंट आपको दिया गया जिसमें फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट एबीसी है, सेकंड में एमएनपी, थर्ड में एक्सवाईजेड और इसका डिटर्मिनेंट के इक्वल है। और नेक्स्ट रो में दी गई है सर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे पास क्या है सर, डिटर्मिनेंट को अगर हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, लाइक मान लो अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट आपको दिया गया सपोज ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा से, तो अल्फा जो आएगा सर हमारे पास मैट्रिक्स में तो होता था कि अल्फा से मल्टीप्लाई हम ईच एंड एवरी एलिमेंट से करते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से तो किसी भी एक सिंगल रो या किसी भी एक सिंगल कॉलम से किया जाता है। यू आर टू डिसाइड कि मल्टीप्लाई किस रो या किस कॉलम से करना है। यानी कि अगर मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूं, मान लीजिए, तो मेरी चॉइस है, इसको मैं अल्फा से किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई किया सर सेकेंड रो को, अल्फा डी, अल्फा ई, अल्फा एफ एंड जी एच एंड आई। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू मल्टीपल में दी है डिटर्मिनेंट की, तो ये वैल्यू जो अल्फा है ये मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से कभी भी नहीं होगा, किसी भी एक सिंगल रो या किसी भी एक सिंगल कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब आपने मल्टीप्लाई इसको किया किसी भी एक सिंगल रो से, तो कॉमन बी एक सिंगल रो में से ही आएगा फिर, या सिंगल कॉलम में से। कुछ इसी मैर से अगर मैं यहां से अल्फा ले लेता हूं बाहर, तो अल्फा कॉमन एक सिंगल रो में से लिया जाएगा। अब आओ इस क्वेश्चन को नोटिस करें सर, ये जो ध्यान से देखें तो फर्स्ट रो में से 6A 2B एंड 2C, फर्स्ट रो को अगर आप नोटिस करें तो सर हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 6A 2B एंड 2C, सर 3M N और ये P, दिस इज 3X, ये Y और ये Z। प्यारे बच्चों, फर्स्ट रो में से कॉमन क्या आता है सर, 2 कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखिए, मैंने 2 फर्स्ट रो में से कॉमन ले लिया, ये आ गया 3A B एंड C, दिस इज 3M N और P, दिस इज 3X Y और Z। जैसे भी आपने कॉमन फर्स्ट रो में से लिया, सिमिलरली अब आपने फर्स्ट कॉलम में से कॉमन ले लिया। फर्स्ट कॉलम में से कॉमन अगर हम 3 ले लेते हैं तो बाहर आ जाएगा बेटा जी 6 कॉमन रिजल्ट आ चुका है ये। और ये आ गया बेटा A B C M N और P, सर ये X Y और Z। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट है, अब ये इसकी वैल्यू थी K, तो प्यारे बच्चों इसका रिजल्ट आ गया आपका 6 इंटू K, 6K, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला केस है बेटा, ए मैट्रिक्स आपको दी गई है जो 4x4 ऑर्डर में है, एंड C इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ। सर इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो CIJ से डिनोट किया गया, देन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस। सर जब आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो किसी भी एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम के एलिमेंट्स जो हमारे पास लिए जाते हैं और उनके मल्टीपल में होता है उसका कोफैक्टर। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो का एलिमेंट है A12 A13 A14, फर्स्ट रो में 4 एलिमेंट आएंगे, चारों दे दिए A11 A12 A13 A14, एंड सर उसके मल्टीपल में दिया गया है उसका कोफैक्टर, A11 का कोफैक्टर यहाँ, A12 का कोफैक्टर यहाँ, A13 का कोफैक्टर और A14 का। सर ये तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, किसी भी एक रो या कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उन्हीं के अगर कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो वो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की। तो प्यारे बच्चों, अगर ये मैट्रिक्स ए आपके पास है तो ये जो आपको दिया गया सर ये डिटर्मिनेंट ए का रिजल्ट है, डिटर्मिनेंट ए का एक्सपेंशन है अलोंग द फर्स्ट रो। ध्यान रखना, इट इज द ऑप्शन डी। सर ये डी ऑप्शन है, ध्यान रखना। अगला केस, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। सर डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। इफ ए मैट्रिक्स को जरा नोटिस करें सर, इस मैट्रिक्स में से हर एक एलिमेंट में से -1 कॉमन आ सकता है। अगर मैं ए मैट्रिक्स में सर यहाँ पे -1 कॉमन ले लेता हूं तो प्यारे बच्चों 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, यानी ए मैट्रिक्स आ गई बेटा -a के इक्वल, सॉरी -i के इक्वल, राइट। अब आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो इसकी है बेटा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आप सबको बताए कि किसके इक्वल होता है, ये डिटर्मिनेंट A⁻n-1
राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर एन आ गया। एंड व्हाट इज एन? एन इज द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ए। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट सॉरी ऑर्डर आपका 3 है, तो ये आ जाएगा बेटा डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर 3। एंड ए जो मैट्रिक्स है वो माइनस आई के इक्वल है, तो इसको हमने यहां पे रख दिया बेटा नेगेटिव आई रेज टू पावर 3। -1 कॉमन लेंगे तो इससे -1 की पावर 3 आ जाएगा बेटा। एंड रेज टू पावर 3, तो सर आप -1 की पावर 9, यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है। तो प्यारे बच्चों आंसर -1। सर आंसर आ गया -1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। सर ए मैट्रिक्स आपको दी गई है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 का है। एंड सर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपको दी गई है 5। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ 2a, इसका डिटर्मिनेंट, राइट। अब आप सबको ये तो पता प्यारे बच्चों कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जब निकालते हैं तो ये आता है डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n - 1। इसी के बेसिस पे इसको अगर हम देखें तो एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट प्यारे बच्चों ये क्या होगा? 2a का डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n - 1, फिर n इज द ऑर्डर, तो ऑर्डर आपको दिया गया 3, अकॉर्डिंगली आ गया 2a डिटर्मिनेंट रेज टू पावर 2। अब अगर मैं इसमें से 2 को बाहर लूंगा तो बेटा ये आएगा 2 की पावर n डिटर्मिनेंट a एंड रेज टू पावर। तो प्यारे बच्चों ये आ गया आपका 2 रेज टू पावर 3 डिटर्मिनेंट a एंड इसका स्क्वायर बेटा, यानी 2 रेज टू पावर 6 डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर, यानी सर 64। एंड a का जो डिटर्मिनेंट है 5 है, यहां रखा दो 25। कितना आ गया बेटा ये? दिस वैल्यू 1600, दिस वैल्यू 1600। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 30th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। बड़ा सिंपल है यार, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। आंसर आ रहा है आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। लो प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। इफ दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सर ये मैट्रिक्स आपको दी गई है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती थी? जहां पे डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होते थे और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते थे, राइट। ऑफ ऑर्डर n/n सच दैट ai का रिजल्ट, सर ये जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू आपको दे देगी 7। सर मैं अगर i को रखता हूं 1 तो a11 7, 2 रखें तो a22 7, a33 7। ये तो एलिमेंट डायगोनल पे आ रहे हैं, क्योंकि जो एलिमेंट डायगोनल पर होते हैं वहीं पर i और j सेम होता है। यहाँ तो i और j दोनों सेम लिखे हैं क्योंकि दोनों जगह i है। तो प्यारे बच्चों ये डायगोनल के एलिमेंट की वैल्यू बता रहा है 7 है, यानी जो मैट्रिक्स आपको दी गई है स्केलर मैट्रिक्स उसके डायगोनल पे जो एलिमेंट लाई कर रहा है वो वैल्यू 7 है। इसका मतलब ए मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ऐसे दी गई आपको 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7, कुछ ऐसे मैट्रिक्स जा रही है डायगोनल पे एलिमेंट सेम चलते जा रहे हैं। ऑर्डर इसका क्या चल रहा है सर? n/n। मेरा मैसेज ये किया कि इसमें से कॉमन क्या आएगा? तो 7 कॉमन आ जाएगा, तो ए आ जाएगा 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 7 कॉमन लेंगे तो ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल जाएगी, राइट। तो ए जो है आपका 7i के इक्वल है। अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है बच्चों। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर हम देखें तो सर डिटर्मिनेंट ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए इसका मतलब 7i का डिटर्मिनेंट, 7 को बाहर लेंगे तो 7 की पावर n इंटू यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, एंड यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो ये आगे बढ़े 7 की पावर n इंटू 1। फाइनल आंसर 7 की पावर n, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। A and B are two नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। प्यारे बच्चों कौन सी मैट्रिक्स दे देगी आपको? नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। तो यानी कि ए और बी जो मैट्रिक्स आपको दी गई है सर ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है।
डिटरमिनेंट बी की वैल्यू भी सर 0 नहीं है। ठीक है जी। अब कह रहा है सर a इंटू बी ए के इक्वल है। सर a इंटू बी ए के इक्वल आपको दिया गया, विच वन इज करेक्ट? सर ये कंडीशन आपको दे दी गई है, अब कौन सी कंडीशन करेक्ट है बेटा? अगर a इंटू बी ए के इक्वल है और आपको पता है कि a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब a का इनवर्स फिर पॉसिबल है, a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि a का इनवर्स अगर हम देखें तो a इनवर्स होता है सर एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट a, एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब a इनवर्स पॉसिबल है। जब a इनवर्स पॉसिबल है तो दोनों साइड आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कह रहा है सर b मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स होगी, b इसके इक्वल होगा, b इज इक्वल टू a स्क्वायर, b का डिटरमिनेंट 0। सर b का डिटरमिनेंट 0 तो नहीं है, क्योंकि पहले से बता दिया ये आपका नॉन सिंगुलर है तो पॉसिबल नहीं। अब a इंटू बी अगर a के इक्वल है, मल्टीप्लाई करें इसे हम प्यारे बच्चों प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो a इनवर्स इंटू ए बी, सर a इनवर्स इंटू a, ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में बी, सर आई। तो यहां से आगे बढ़ा बी मैट्रिक्स जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है बी इज ए यूनिट मैट्रिक्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटरमिनेंट निकालना है। सर एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटरमिनेंट आपने कैलकुलेट करना है। वेल a जो मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की है और a का डिटरमिनेंट 2 है। a मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है और डिटरमिनेंट a की वैल्यू 2 दे रखी है। तो प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? सर एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटरमिनेंट ये होगा सर 2a का डिटरमिनेंट रेज़ टू पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर। अब 2 को अगर हम बाहर लेंगे तो सही 2 की पावर n होगा रेज़ टू पावर, अब n ऑर्डर तो आपका 3 है तो 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट a रेज़ टू पावर 3-1, यानी सर 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट a रेज़ टू पावर 2, यानी प्यारे बच्चों कितना आ गया? ये आ गया सर आपका 2 रेज़ टू पावर 6 डिटरमिनेंट a का स्क्वायर। एंड सर a का डिटरमिनेंट कितना दिया क्वेश्चन में? सर वो 2 दिया है, इसको 2 रिप्लेस कर दे, 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2, तो 2 रेज़ टू पावर 8 आ गया बेटा 256। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन इज करेक्ट। लो बेटा ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 3/3 ऑर्डर में, एंड दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। प्यारे बच्चों ये ए का एडजॉइंट है एंड डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 4 बता रहा है बेटा, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में ये कहा गया है एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट आपको दिया हुआ है सर 1x0 1 3 and 3 2 0 4, डिटरमिनेंट ए आपको 4 दिया हुआ है और ए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर में दे रखी है, राइट। अब एक्स की वैल्यू बतानी है बेटा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 4 है एंड एडजॉइंट ऑफ ए आपको दिया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि a इंटू एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने स्टडी की थी बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी? वो ये थी, ध्यान से देखना सर, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a, सर ये होता है डिटरमिनेंट a इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। दूसरा सर ये जो आपको दिया गया अगर एडजॉइंट एक मैट्रिक्स का है और एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 है, राइट, आपने कैलकुलेट करनी है सर x की वैल्यू। तो चलो आओ, आप सबको ये पता होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट जब निकालते हैं तो आता है डिटरमिनेंट a रेज़ टू पावर n-1। तो प्यारे बच्चों इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकालेंगे तो 1x और 0 1 3 और 3 2 0 4 का डिटरमिनेंट वो आएगा सर डिटरमिनेंट a रेज़ टू पावर 2,
आइए इसको एक्सपेंड करें। अब क्या रिजल्ट आएगा यहां से, एक्सपेंड किया तो 1 के मल्टीपल में आ जाएगा बेटा, दिस इज 12 माइनस 0, उसके बाद माइनस एक्स के मल्टीपल में सर 4 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, ये आ गया 12 प्लस 2x, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी थी सर 4, तो राइट साइड आ गया 4 का स्क्वायर यानी 16, तो 2x आ गया बेटा 16 में से 12 लेस किया 4, x की वैल्यू आ गई बेटा 2, राइट। इसका फिलहाल हमारे लिए कोई रोल नहीं रहा, ये हमारे लिए यूजलेस हो गया, इसका कोई रोल नहीं आया, राइट। एक मैट्रिक्स ए दे रखी है एंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इंटू में यूनिट मैट्रिक्स है, देन द वैल्यू ऑफ के। प्यारे बच्चों, ए मैट्रिक्स है आपके पास cos x, sin x, माइनस sin x एंड cos x। आप सबको ये गिवन है सर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इसके इक्वल। यार एक बात बताइए, प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी कि सर a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट a इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। अब ये बताओ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कह रहा है सर k इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो पता होना चाहिए यहाँ पे k मतलब क्या आ गया, डिटर्मिनेंट है। तो k जो यहां पर है सर वो a का डिटर्मिनेंट है। गौर से देखें, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a k इंटू यूनिट मैट्रिक्स दिए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a आपको दिया k इंटू यूनिट मैट्रिक्स यानी कि सर k जो है वो किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट a, और इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा बेटा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो k की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 आ गई। आंसर 20।